शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक जानब सर्दी बढ़ी है, दूसरी जानब ये सियासी कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। सुहेल आफरीदी दोबारा से भरपूर तैयारी के साथ मुलाकात के लिए जाने का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की जानब से ये कहा जा रहा है कि इनको जो लेकर आए थे उनको हम कटहरे में लाएंगे। क्या देख रहे हैं? देखिए मुनीज़े, इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है, जहां वो करप्शन के एक मुकदमे में 14 साल की सजा भुगत रहे हैं। सजा तो नहीं हो गई एक मुकदमे में। अब सवाल यह है कि 4 नवंबर के बाद से इमरान खान की मुलाकात जो है वो अभी तक महरूम है, तमाम उनके रिश्तेदार महरूम हैं, उनके वकला महरूम हैं। ये भी बात यहाँ तक ठीक है। और अगर बात की जाए जेल कवायद के तहत इमरान खान को हफ्ते में कम से कम एक मुलाकात की परमिशन है, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो जेल के बाहर धरना किया जा रहा है, जो उनकी बहनें हैं, अब KPK के CM आगे है, तो इमरान खान को 845 दिन से जो कैद रखा गया है और अब इन्हें उनके बकौल के डेथ सेल में रखा गया है, ये PTI के रहनुमा कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही मुनीज़े कि तमाम तर जो टिकट होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, MNA हैं, MP है, तंजीमी ओहदेदारान है, वर्कर, वकला, ये तमाम अफराद को जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने बेशुमार दफ़ा व्हाट्सएप की है कि आप फौरी तौर पर डयाला जेल के बाहर पहुंचे। वहां पर तो तादाद 500-600 से ज़्यादा नहीं हो रही है। मुझे नहीं समझ आती कि अरकान असम्बली जो है, टिकट होल्डर जो है, वो वहां पर क्यों जाने से घबराते हैं, शायद गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन आखिरी बात मुनीज़े ये है कि मैंने जो अपनी बतौर बीइंग रिपोर्टर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अब PTI का मौक़िफ़ जो है वो सामने ये आ रहा है कि जहां पर वफाक का मौक़िफ़ ठीक होगा, PTI इसे मेरा लगता है कि सपोर्ट करने जा रही है। अच्छा। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर तो फवाद चौधरी वाली बात टेबल पर बैठकर जो गुफ्तगू थी वो तो सच साबित होने लगी है। मरीज़े, मेरे साथ हुज़ैफ़ा रहमान मावन ख़ुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब भी हैं। लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है, लाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा, नवाज शरीफ की जो सियासत में एंट्री, ये जो लफ्ज़ी एंट्री हम देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा आने वाले दिनों में होने वाला है जो पहले नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात में अल्लाह ताला ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, उसके बाद अपने अरकान असम्बली से मुलाकात की और एक टाइम था कि वो ज़ाहिर है कुछ सियासी बात करें। उससे पहले ज़ाहिर है मरकज़ में उनके भाई की हुकूमत है और पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला है। कोई ऐसी नौबत आई नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी सियासी बात करते। असम्बली इजलास में जब उन्हें उनके वोट की ज़रूरत होती है वो आते हैं। उसके अलावा भी जहाँ उन्होंने कंट्रीब्यूट करना होता है, बीइंग द हेड ऑफ द पार्टी, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान, बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हम सब की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आवाम की, जिसमें मैं भी हूँ, तो उन्होंने लोगों को बावर कराया कि जो शख्स आज सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहा है, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, बेसिकली लोगों को याद कराया गया कि उसका माजी कैसा है। 2014 के धरनों से लेकर 2018 में RTS का बैठना हो, या 2018 से लेकर 2021-22 तक जिस तरीके से उसने हुकूमत चलाई और किस तरीके से वो किन के कंधों पे सवार होकर आया, तो एक तो उन्होंने बेसिकली लोगों को वो याद कराया। दूसरा जो उनका कहना था कि बिल्कुल बानी तहरीक इंसाफ को जो लाने वाले हैं उनको भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है फैज़ हमीद जो हैं ऑलरेडी जो है इदारा उनके ख़िलाफ़ जो उनके ऊपर चार्जेस थे और जो चार्जेस दुरुस्त साबित हुए हैं उसकी रोशनी में कार्रवाई कर रहा है। लेकिन असल मियां नवाज शरीफ साहब का इशारा जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार की तरफ था, और ये वो 2 लोग थे जिन्होंने बड़ी सहूलत कारी की और जजेस के लिबादे में इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, पॉलिटिकल मनूवरिंग की। तो उनकी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई इशारा किया है और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ को लाने के लिए और मियां साहब को सिस्टम से निकालने में जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नईम हैदर पंजोता साहब, हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ। वो ये भूल गए हैं अगर कि वो आए किस तरह से थे, तो हम उन्हें याद करवा देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मनीज़े, आपने मौका दिया जी। पहली बात यह कि इतनी ज़्यादा आज़ादी है मीडिया की कि इमरान खान साहब को बानी बानी कह के पुकारा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि अगस्त 2023 से इमरान खान साहब
जो हैं वो पाबंद हैं और करप्शन के केस के अंदर उनको सज़ा हुई है। तो इमरान खान साहब को जब हटाया गया, उससे पहले इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। हमारी बात में हटाने के बाद जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि अब केसेस की बौछार होगी। वही हुआ, एक लंदन प्लान जो एक था उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए मुकदमात भी बनाए गए। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे मुझे जेल में डाला जाएगा, पार्टी पे क्रैकडाउन किया जाएगा। हर एक चीज़ हकीकत होती गई और वो जो केसेस जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था वो तमाम के तमाम उनमें बरी हो गए। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें इस वक्त सज़ा हुई है और उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में हमारी बार बार दरखास्तों के बावजूद नहीं लगाई जा रही। सिर्फ 1 या 2 महीने नहीं, कई महीनों से इल्तवा का शिकार है, जमानत नहीं दी जा रही क्योंकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस बिठा के तरमीम करके और सारा कंट्रोल उनके हाथ में देके तो वो इंसाफ देने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उनको पता है। तो वो समझते हैं कि अब क्योंकि जो आम एक साबिक वजीर आजम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक जज जो है वो क्या कर सकता है। पंजोता साहब उनकी राय ले लेते हैं। हुज़ैफा साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बहुत शुक्रिया जी पंजोता साहब से। आपने वो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। मेरे भाई हैं लेकिन इतना बड़ा उन्होंने नैरेटिव बनाया। ठीक है, पीटीआई के नैरेटिव है लेकिन हर सवाल का जवाब भी नैरेटिव नहीं होता। इसी वजह से ही तो जाहिर है जाना आपने कराची की तरफ है, चल आप पेशावर की तरफ पढ़ते हैं और उसी तरफ स्ट्रगल करते हैं। सियासत के अंदर तलखियां कम करने का तरीका नहीं होता। खैर एनीवेज, चूंकि जाहिर है पंजोता साहब भी मेरी तरह एक पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और ज़रा जो पार्टी का उनका एक बयानिया है उसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे गोशगुजार ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि पंजोता साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए कि 13 में से 11 हल्कों में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इनका बयानिया बड़ा मजबूत होता अगर लाहौर में इन्हें 27,000 के बजाय 87,000 वोट पड़ता। जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में 1,40,000 या 1,27,000 का क्लेम करते हैं उसमें इन्हें सिर्फ 27,000 वोट पड़ा है। तो मुझे बताएं, बाकी मुल्क में तो आपने बाइकआउट किया था, तो लाहौर में आपका वोटर कहाँ गया था? इसका मतलब ये है कि जो जुर्म आप लोग कर रहे होते हैं उसी का इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। लाहौर के नतीजे से ये बात साबित हुई है कि आपके खिलाफ फॉर्म 47 नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि आपके हक में इस्तेमाल हुआ है, वरना आपका वोटर कहाँ गया था? जिस हल्के के लिए आपकी पार्टी ने ऑफिशियल कैंपेन की, बानी तहरीक इंसाफ और बाकी हैंडलर से उन्हें उम्मीदवार नामजद किया गया, हमाद अजहर ने कहा कि हमारा उम्मीदवार है, उसको वोट पड़े 27,000। मकसद कहने का ये कि वो जो 1.5 लाख वाला वोटर था वो कहाँ चला गया? जबकि वो वोटर बाहर निकलता और बताता हाँ वहां 1.5 लाख वोट आपको पड़ता, तो हम कहते हैं कि वाकई पूरे मुल्क में आपका ऐसा वोट बैंक मौजूद है। सर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का हवाला भी दिया। नहीं, उनका नहीं कर रहे। आप भी मेरी बात नहीं समझ पा रही। आप हमाद अजहर साहब के वालिद साहब का रिजल्ट चेक कर लेना जी। मैं ये कह रहा हूँ जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में आपको 1.5 लाख वोट पड़ता है और उसमें ज़िमनी इंतखाब में आप 27,000 पे आ जाते हैं, इसकी तो यही मुराद हुई कि आपको जनरल इलेक्शन में आपके हक में धांधली की गई है जो आप नूली पे लगा रहे थे इल्जाम। मैं ये कह रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद साहब वाली बात नहीं, वो मिक्सअप हो जाएगी, वो अलग मामला है। मैं सिर्फ इस हल्के की बात कर रहा हूं जिस हल्के में हमाद अजहर के वालिद कामयाब हुए थे और अब ज़िमनी इंतखाब हुआ है। पीटीआई का उम्मीदवार होने के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ का निशान और उनकी जमात का तशख्खुस होने के बावजूद 27,000 वोट पड़ा है। हरीपुर के अंदर जो है हमें 1,13,000 वोट तब पड़ा था जब इनके नैरेटिव और इनके प्रिजाइडिंग अफसरान इनके आरोप के होते हुए 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था। आज हमें 1,13,000 के बजाय 1,60,000 पड़ गया।